राइट राइट। देखो जैसे तुम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी कभी देखना कि सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फिर ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट करते हैं तो उनकी थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाती है, मतलब इंडायरेक्ट बनाने के लिए। जैसे लिखा था टीचर से टू स्टूडेंट, तो टीचर क्या करेगा, कभी बोलता नहीं, क्या करेगा, कॉल पुकारता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम कॉलिंग द स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, कॉलिंग द, कॉलिंग टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये कर्म है, ये भी कर्म कम लगा रखा हुआ, क्या करेंगे, कॉलिंग टू स्टूडेंट्स एज चिल्ड्रेन, चाहे कॉलिंग द कर सकती हो, कॉलिंग द, है ना, समझ रहे हो ना। पहले क्या क्या था, एक कर्म ये था, दूसरा कर्म ये है, क्योंकि क्या था, द टीचर से टू द स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन कामा यू आर फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री, है ना। तो क्या करेंगे हम, जब ये कर्म है तो टीचर के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे कॉलिंग, कॉलिंग द स्टूडेंट्स एज चिल्ड्रेन, एज चिल्ड्रेन। अब आ जाएगा द टीचर, अब ये तो बहुवचन था, क्या कर दोगे, देम कर दो, टीचर टोल्ड देम, तब हो जाएगा दैट। अब क्योंकि यू गया किससे, स्टूडेंट से या चिल्ड्रन से, तो ये तो बहुवचन है, ये भी बहुवचन, तो क्या करेंगे दे। आज का जो बालक है, कल का क्या होता है, नागरिक होता है, सिटीजन माने क्या होता है, नागरिक होगा। तो हम इसका भी टेंस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ पर है। तो दे आर, क्या करेंगे इसको, आर काला करेंगे इसमें, दे आर फ्यूचर फ्यूचर सिटीजन, CITIZEN ऑफ द कंट्री। ये चीज होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमें किसी एक वाक्य में दो दो कर्म अलग से मिलते हैं तो हमें इन चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करेंगे, पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, काल का कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग द स्टूडेंट्स एज चिल्ड्रेन, द टीचर टोल्ड देम दैट, क्योंकि ये बहुवचन है तो अगर टीचर सेड दैट भी हो सकता है, द टीचर टोल्ड देम भी हो सकता है, दैट दे आर फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसी प्रकार और है वाक्य में, मोहन मोहन said to boys, as friend, फ्रेंड्स, क्या लिखा आपने, फ्रेंड्स, you left the bag in the train today, in the train today, है ना। यहां भी देखो, एक कर्म ये होगा, एक कर्म ये होगा, क्या करेंगे इसमें, एड्रेसिंग का, बताते नहीं से, एड्रेसिंग बॉयज, एड्रेसिंग बॉयज, ठीक है ना, एड्रेसिंग बॉयज एज फ्रेंड्स, क्या करेंगे, एज फ्रेंड्स। फिर क्या करेंगे, मोहन टोल्ड देम, ये हो गया, मोहन टोल्ड देम, पद क्या लग गया, दैट, ठीक है ना। अब यू किससे गया, बस से गया, क्या हो जाएगा, दे, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म क्या होता, दे हैड लेफ्ट, दे हैड लेफ्ट,
है ना, दे हैव लेफ्ट द बैग इन द ट्रेन। ठीक है ना बालको। तो जैसे ये वाक्य था तुम्हारा, मोहन सेड टू बॉयज, है ना, फिर फ्रेंड्स लिखा, कम लग गया, फिर लिखा यू लेफ्ट द बैग इन द ट्रेन टुडे। तुमने क्या किया, अब ये कर्म था तो क्या करें हमने, एड्रेसिंग बॉयज एज फ्रेंड्स। मोहन टोल्ड देम दैट यू गैट देम सो दैट दे हैड लेफ्ट द बैग इन द ट्रेन। ये वाक्य बन जाता है तुम्हारा, है इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। सी से माय सिस्टर चल रहा था, जिसका सी सेड है ना, कौन का, माय सिस्टर, I saw you in the market at noon time। ठीक, अब सी से लिखा यहाँ का नहीं है, माई सिस्टर लिखा, काम कर दिया, फिर क्या है, अब आई सा यू इन द मार्केट एट नून टाइम। ठीक है, हमने क्या किया, सी टोल्ड कर दिया, माई सिस्टर जब हो जाए क्या हो जाएगा, हर सिस्टर, है ना, हर सिस्टर। फिर क्या लग गया, देर लग गया, आई किससे गया, सी से हो गया, सी सा सेकंड बंद हो जाए, सी हैड सीन। यू किससे गया, सिस्टर से गया तो हो जाएगा हर, है ना, इसमें क्या बोल गया, हर। इन द मार्केट एट नून टाइम। ठीक, ये पर बन जाता है, सी सेड, है ना, माई सिस्टर, काम लग गया, आई सा यू इन द मार्केट एट नून टाइम। ठीक है ना, क्या क्या कर्म नहीं है, ये कर्म रखा हुआ कामा, चूंकि कामा लगा वाक्य है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट गायब है तो ये लेकर के हम यहाँ रख देंगे, चूंकि अगला वाक्य सब्जेक्ट रखा हुआ इसमें। क्या क्या, सी टोल्ड हर सिस्टर दैट सी हैड सीन हर इन द मार्केट एट नून टाइम। नेक्स्ट वाक्य इसी प्रकार में क्वेश्चन टाइप के वाक्य हैं। प्रेम से टू रहीम, you are a good boy, as I found you। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे लिखा राम से टू रहीम, यू आर ए गुड बॉय एज आई फाउंड है, देखो गड़बड़ हो गया, एज आई फाउंड यू। ठीक, काम लग गया या फुल स्टॉप लग गया, इसके बाद क्या करते हैं हम, आर नॉट यू। इन्वर्टर का बंद, ठीक है। इसे ये वाक्य, राम आज रहीम, यू आर ए गुड बॉय एज आई फाउंड यू, आर नॉट यू, है ना, ये बोलते हैं क्वेश्चन टाइप के वाक्य होते हैं। इनसे क्या बोलते हैं हम,
क्वेश्चन टाइप के वाक्य। क्या करेंगे हम, जब ऐसे वाक्यों को इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, राम आस्क्ड रहीम। अब इसके लिए जब सरल मामला था कंडीशन दैट, यहाँ क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। कंडीशन क्या लग गया, इफ। यू गया रहीम से हो जाएगा ही, आर का हो जाएगा वाज, ही वाज ए गुड बॉय। है ना, एज, फिर क्या लग गया, एज लग गया। आई किससे गया, राम से, प्रेम से गया तो हो जाएगा ही, एज गया ना, वाई गया प्रेम से, ही हो गया। फाउंड है तो ही हैड फाउंड, he had found him। और ये हट गया, समझे। केवल क्या करना है, आज का इफ लगाने से ये आर नॉट सब मतलब जो क्वेश्चन नहीं लगा आर नॉट यू, ये अपने आप हट जाता है और शेष वाक्य बच जाता है। क्या बन गया इसमें, राम आस्क्ड रहीम इफ ही वाज ए गुड बॉय एज ही हैड फाउंड हिम, ये वाक्य बन जाते हैं तुम्हारे। ठीक है ना, और अगले वाक्य दे देते हैं।